हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। ये कहानी होने वाली है यी चैन की, जो कि 5 साल पहले दुनिया में आया है। यी चैन को लगा था कि हर एक नोवेल की तरह उसके पास भी एक सिस्टम होगा जो कि उसे काफी शानदार लाइफ देगा और उसको पूरी दुनिया से सबसे पावरफुल बंदा बनाएगा। लेकिन यी चैन की किस्मत काफी ज्यादा खराब थी। वो एक कॉमन सा कल्टीवेटर भी नहीं बन पाया। वो एक ऐसा बंदा बन के रह गया जो कि कल्टीवेट कर ही नहीं सकता। सभी उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। अपनी लाइफ को आराम से काटने के लिए वो एक सेट के पास वाले छोटे से टाउन में आ गया। यी चैन के पास में एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर है और वो यहाँ पे बच्चों को ही पढ़ाया करता है। लेकिन यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि जो यी चैन की स्टोर है वो किसी हाईएस्ट क्वालिटी के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कम नहीं है। यी चैन के पास में एक डॉग है जो कि सभी लोगों को लगता है कि वो एक नॉर्मल डॉग है, पर असल में वो एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन किंग है जो कि पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को खत्म करने की पावर रखता है। यी चैन जो कि समझता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके सामने बड़े बड़े इमॉर्टल्स भी घुटने टेक देते हैं। यहाँ तक जो टॉप कल्टीवेटर्स हैं वो भी यी चैन को सुप्रीम मास्टर मानते हैं। तो चलिए इसी के साथ में हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में इमॉर्टल्स रहते हैं, बहुत पावरफुल बीस्ट भी रहते हैं, वहीं बहुत सारे डीमन किंग्स भी रहते हैं। अगर आप इस दुनिया में एक इमॉर्टल हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे जैसे लाइफ जीनी आप जी सकते हैं, आप पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है। सीन चेंज होता है, हमें जुआनवू टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैठे हुए यी चैन बोल रहा होता है कि मैं हूँ यी चैन और फिलहाल जो मेरी लाइफ है वो काफी ज्यादा बेकार चल रही है। ये सब शुरू हुआ था 5 साल पहले। हमें 5 साल पहले वाले यी चैन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है लगता है कि मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया है। चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे एक सिस्टम मिलेगा और मैं कम से कम यहाँ पे 7 लड़कियां पटाऊंगा क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर ज्यादा वाइफ रखने में कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं काफी मजे करने वाला हूँ। मेरे प्यारे सिस्टम, तुम कहाँ पर हो? जल्दी अपीयर हो। लेकिन यहाँ पे काफी देर तक वेट करने के बाद भी कोई सिस्टम अपीयर नहीं होता। यी चैन बोल रहा होता है अगर मेरे पास सिस्टम नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो कोई मैजिक वेपन होगा, नहीं तो कोई मास्टर होंगे या कम से कम कुछ तो होगा। लेकिन वहाँ पे यी चैन के पास में कुछ नहीं होता। रोते हुए यी चैन बोल रहा होता है प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ पे जंगल में फंस चुका हूँ। कुछ देर बाद में यी चैन चलते हुए सिटी के अंदर आ गया जहाँ पे एक बूढ़े से मास्टर बोल रहे होते हैं कि आओ अपनी किस्मत को चेक कर लो। आप यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल रूट को चेक कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आखिर आप कितना पावरफुल कल्टीवेटर बन सकते हैं। यी चैन बोल रहा होता है फाइनली मेरा मौका आ गया, मेरे पास पक्का से टॉप क्वालिटी की स्पिरिचुअल रूट होगी। ये बोलते हुए यी चैन बॉल पे हाथ रख देता है। यी चैन के रिजल्ट को देखते हुए मास्टर ये बोल रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। यी चैन बोल रहा होता है मुझे पता है कि मैं एक जीनियस हूँ, जल्दी से आप ये बात अपने मुंह से कह दीजिए। वो मास्टर बोल रहे होते कि मैंने पहली बार एक ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास में स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं। ये बात सुनकर यी चैन काफी शौक रह गया होता है। वहीं पीछे वाले बंदे बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये कैसा कचरा है जिसके पास में स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं, हमने पहली बार ऐसा कचरा देखा है। गांव भर में अपनी बेइज्जती करवाने का यी चैन एक सेक्ट के अंदर गया और उसने बोला कि मुझे डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन सेक्ट वालों ने साफ साफ बोल दिया हम कचरे को एक्सेप्ट नहीं करते, हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। यी चैन ने बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो यहाँ पे किसी भी सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर पाया। सर्वाइव करने के लिए वो जुआनवू टाउन के अंदर आ गया और यहाँ पे उसने अपनी ग्रोसरी स्टोर खोली ताकि वो पैसे कमा सके। यहाँ पे वो अपनी दूसरी जिंदगी जी रहा है, इसी वजह से उसके पास काफी नॉलेज है और यी चैन उसी नॉलेज को यूज करते हुए यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता है। अब जो यी चैन की लाइफ वो काफी आसान हो चुकी है, वो ठीक ठाक पैसे भी कमा लेता है और आराम से रह भी लेता है। यी चैन बोल रहा होता है यहाँ पे आने के बहुत सालों बाद में अब मैं यहाँ पे काफी खुश रहता हूँ और पता नहीं कुछ जो मेरा आर्टिस्टिक टैलेंट है वो काफी इंक्रीज हो चुका है, चाहे वो मेरी पेंटिंग्स हो या कॉलीग्राफी, यहाँ तक कि मेरे चेस खेलने की स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। लगता है कि मेरे पास में टॉप क्वालिटी का आर्टिस्ट टैलेंट है जिसका यूज करते मैं किसी भी टाइप के आर्ट को काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन आखिर इसका क्या ही फायदा है? ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे कल्टीवेशन मैटर करती है। अगर आपके पास पावर नहीं तो डीमन आपको कभी भी खत्म कर सकता है। ऐसे एक वर्ल्ड में आर्ट की पावर होना बिल्कुल बेकार है, इसका मैं कहीं भी यूज नहीं कर सकता। यी चैन को देखते हुए उसके स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं मास्टर यी चैन फिर से दिन में सपने देखने लगे। यी चैन बोल रहा होता सभी मेरी बात सुनो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉर्क के बारे में कि आखिर हम लोग पॉर्क का यूज करते हुए कैसे पैसे कमा सकते हैं। वहाँ पे यी चैन के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। यी चैन गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोग फिलहाल क्लास के अंदर है, मस्ती मत करो। तभी वो बच्चे वहाँ पे कहने लगते हैं कि आखिर हम यहाँ पे कैसी क्लास ले रहे हैं, आपको पता है हमारी सिटी में इमॉर्टल्स आने वाले हैं और मेरी मॉम ने कहा कि वो चाहती है कि मैं एक इमॉर्टल बन जाऊं। दूसरा बच्चा बोल रहा होता है कि हाँ मेरे फादर ने भी यही सेम चीज कही है, वो भी चाहते हैं कि मैं एक इमॉर्टल बन जाऊं। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करके हम डीमन से भी जान को नहीं बचा सकते, हमारे लिए बेस्ट तरीका है कल्टीवेट करना। मास्टर यी चैन आप इमॉर्टल क्यों नहीं बन जाते, क्या बन नहीं सकते? यी चैन बोल रहा होता है कि आखिर कैसे बच्चे हैं, यहाँ पे ये लोग मेरे सामने में मजाक उड़ा रहे हैं। वो बच्चे बोल रहे होते हैं मास्टर हम आपको नहीं भूलेंगे, अगर हम लोग फ्यूचर में इमॉर्टल बन गए तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि आप तो खुद को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते हो। यी चैन बोल रहा होता है कि चाहे मैं कुछ भी बोलूं ये बच्चे हैं तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे लोग कल्टीवेटर बनने से पहले मेरे बारे में सोच रहे हैं। तभी उनमें से कोई बच्चा बोलता है कि मैं बेकार से मास्टर छुटकारा मिलने वाला है, जल्दी जल्दी यहाँ पे इमॉर्टल्स आ चुके हैं। फिर वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो दौड़ते हुए जाने लगते हैं।
सीन चेंज होता है, हम देखते हैं इमोर्टल्स को। हम देखते हैं यहाँ पे किया आई होती है जो कि युआन जियान सेट की चीफ डिसाइपल है, और उसके साथ में सेट के बाकी सारे लोग आए होते हैं। वहाँ पे सभी गांव वाले इमोर्टल्स को ग्रीट करते हैं। किया बोल रही होती है कि डिसाइपल सिलेक्शन टेस्ट को शुरू करो। इमोर्टल बोल रहा होता है यहाँ पे जितने भी लोग को पार्टिसिपेट करना है वो एक लाइन बनाओ, धीरे करके मेरे पास में आओ। पहले तुम्हें अपना नाम बताना है, फिर तुम्हें स्पिरिचुअल बॉल पे हाथ रखना है। वहाँ पे एक आंटी अपने बच्चे को लेके आ गई होती है और वो बोल रही होती है कि मेरा नाम है ली गाओ चैन। बच्चे को देखते हुए सोच रहा होता है हमें यहाँ पे आने में कोई फायदा नहीं होने वाला, यहाँ के बच्चे हर साल की तरह बेकार ही निकलेंगे। फिर वो आंटी बोलती है कि मेरे बच्चे का नाम है ली चुनफेंग। तभी जो किया होती है वो इस नाम को शौक हो जाती है। आंटी बोल रही होती फेरी क्या हुआ, क्या मेरे बच्चे के नाम में कोई दिक्कत है? फेरी बोल रही होती नहीं ऐसी बात नहीं है, इसका नाम काफी ज्यादा अच्छा है। आंटी बोल रही होती ऐसा तो होना ही था, इसको यह नाम मिस्टर यी चैन ने दिया है जो कि सबसे ज्यादा समझदार इंसान है। किया सोच रही होती मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि छोटे से टाउन में एक मॉन्क रहते होंगे, उन्होंने इस बच्चे को काफी ज्यादा अच्छा नाम दिया है। फिर वो इमोर्टल बच्चे से बोलता है कि आके इसके ऊपर अपना हाथ रखो। तभी चुनफेंग आगे बढ़ते अपने हाथों क्रिस्टल पे रख देता है। हम देखते क्रिस्टल में से काफी ज्यादा खतरनाक गोल्डन लाइट बाहर निकल रही होती है। किया पूछ रही होती कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैसी एनर्जी है? इमोर्टल बता रहा होता है कि सिस्टर इस बच्चे के पास में गोल्ड स्पिरिचुअल रूट है जो कि ट्रू मेटेलिक हाई क्वालिटी की स्पिरिचुअल रूट है। साइड में खड़ी एक लड़की सोच रही होती है मेटेलिक स्पिरिचुअल रूट, वो भी हाई क्वालिटी की, ये काफी ज्यादा रेयर होता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास में इतनी अच्छी क्वालिटी की स्पिरिचुअल रूट होती है। वही चुनफेंग सोच रहा होता है मुझे तो पता ही था, मैं टॉप का मास्टर बनने वाला हूँ। आखिर इमोर्टल शौक क्यों हो रहे हैं? किया बोल रही होती है कि हमें यहाँ पे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, टेस्ट को यहाँ पे जारी रखो, हमें और भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। वहाँ पे बाकी सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि मेरा नाम है ली कियान झाओ, दूसरा बच्चा बोलता है कि मेरा नाम है फेंग झोंगयान, तीसरा बोलता है कि मेरा नाम है वू शेंगुई, और चौथा बोलता है कि मेरा नाम है वी झोंगिन। उन सभी बच्चों के नाम को लिखते हुए इमोर्टल बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जितने भी नेम्स है ये काफी लकी है, इन नेम्स का काफी स्पिरिचुअल पावर है। किया बोल रही होती है कि आखिर तुम लोगों को नाम किसने दिया है? सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि हमको नाम देने वाले हमारे मास्टर ई हैं, मास्टर यी चैन हमें पढ़ाते भी हैं। वही हम देखते हैं यी चैन को जो कि अपनी दुकान से सब देख रहा होता है। लाइट को बाहर निकलते हुए देखे यी चैन सोच रहा होता है ये तो गोल्डन लाइट है, ये सिर्फ उन लोगों के पास से बाहर निकलती है जिनके पास में हाईएस्ट क्वालिटी की स्पिरिचुअल रूट होती है। वही यी चैन को याद आ रहा होता है कैसे लोगों को मना किया है कि उनमें से किसी का भी बच्चा कल्टीवेटर नहीं बन सकता। यी चैन बोल रहा होता है कि ये कल्टीवेटर बन गए तो मेरी काफी बेइज्जती होने वाली है। आगे हम देखते हैं इमोर्टल से अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया होता है। यूकी बोल रही होती है जो ये कैंडी थे काफी टेस्टी है, मुझे खा के मजा आ गया और जुआनो टाउन के अंदर आने की वजह से हमें काफी फायदा हुआ है, एक ही दिन में हमें बहुत सारे जीनियस मिल गए हैं। किया बोल रही होती कि आज से पहले मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आई थी, यहाँ पे जो आसपास का ऑरा है वो भी काफी शानदार है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। यूकी बोल रही होती है सीनियर सिस्टर एक बार अपने हेयर पिन्स को देखिए, ये काफी अच्छे बनाए हुए हैं, क्या हमको इस दुकान में चलना चाहिए? तभी किया के जाते यी चैन की दुकान पे। किया सोच रही होती क्या ये ग्रोसरी स्टोर है? तभी किया दुकान के टेम्पलेट को देखती है, क्या उन वर्ड्स को देखते हुए सोच रही होती तो काफी स्पिरिचुअल वर्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड है जिसको चेन में बांध के रखा गया है। और सिर्फ और सिर्फ इन वर्ड्स को देखने से मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है। थोड़ी देर में जो किया होती है वो ब्रेक थ्रू कर लेती है। यूकी बोल रही होती सीनियर सिस्टर क्या हुआ, आखिर आप यहाँ पे खड़ी क्यों हो गई, आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? किया हंसते हुए बोल रही होती जूनियर सिस्टर मैं जिन युवान स्पॉट्स उतरा के 6th लेवल पे पहुंच चुकी हूँ, मैंने यहाँ पे अभी ब्रेक थ्रू कर लिया। यूकी बोल रही होती सिस्टर आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको भी कुछ दिन हुए थे 5th लेवल पहुंचे हुए, मास्टर ने कहा था कि आपको 6th लेवल पहुंचे में 70 साल लग जाएंगे, लेकिन आपने जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? अभी तो टोटल 7 दिन भी नहीं हुए हैं और आपका ब्रेक थ्रू हो गया। किया सोच रही होती कि मैंने इस दुकान के नेम प्लेट को देखा है और मेरी कल्टीवेशन यहाँ पे इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई कि मैंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस बंदे ने यहाँ पे नेम प्लेट बनाई है वो पक्का स्वॉर्डमैनशिप का एक बहुत ही बड़ा मास्टर होगा क्योंकि उसके वर्ड्स में काफी स्पिरिचुअल पावर है। फिर यूकी किया खींचते हुए बोलते कि हमें अंदर चलना चाहिए, देखने में ये स्टोर काफी अच्छी लग रही है। जैसे ही वो लोग वहाँ पे एंटर करते हैं वो देखते हैं वहाँ पे यी चैन को। यी चैन बोल रहा होता है कि आप लोग का मेरी दुकान में स्वागत है। वही किया सोच रही होती है इस बंदे को देख के पता चल रहा है कि एक बहुत ही बड़ा मास्टर है। वैसे आखिर मुझे इसकी बॉडी के अंदर से कोई और फील क्यों नहीं हो रहा, देख लग रहा है ये सिर्फ एक मॉडल है जिसके पास बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं है। यी चैन सोच रहा होता है इसने काफी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और लग रहा है कि ताइजन होईलैंड की डिसाइपल है। मैं सुना कि मॉडल्स के पास में बहुत सारा पैसा होता है और अगर उन लोगों को कोई भी चीज पसंद आ जाए तो उसे काफी हाई प्राइस में खरीदते हैं। आज तो मुझे काफी मजा आ गया, मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ। यी चैन बोल रहा होता है अपनी दुकान के सारे सामान को आराम से देख लीजिए, हमारी दुकान में इतना भी सामान काफी अच्छी क्वालिटी का है और इनके प्राइसेस भी काफी कम है, आपको ये पक्का से काफी पसंद आएंगे। वो लोग अपनी दुकान में रखे हुए सामान को देख रहे होते हैं तभी वहाँ पे किया की नजर आती है एक पेंटिंग के ऊपर। किया जैसे इस पेंटिंग गौर से देखती है वो पेंटिंग काफी एनर्जी रिलीज कर रही होती है। किया सोच रही होती है ये एनर्जी इतना खतरनाक है कि यहाँ पे जो मेरी इमॉर्टल स्वॉर्ड है वो भी इसको नहीं रोक पा रही है। आखिर यहाँ पे कैसी पेंटिंग है, इसके अंदर से काफी खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंशन बाहर निकल रहा है, मेरी पूरी बॉडी में एनर्जी भर रही है।
यहाँ पे मेरी मेडिसिन भी एनर्जी घुस चुकी है, मुझे काफी ज्यादा गर्म फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में काफी ज्यादा पावर आ रही है। तभी किया बोलते मैंने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। अब मैं युआन जियान के 7th लेवल पहुंच चुकी हूँ। किया ये चैन का हाथ पकड़ते हुए बोल रही होती, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आखिर इस पेंटिंग के ऑथर कौन है और आखिर जिस पेंटिंग में वर्ड्स है वो किसने लिखे हैं। ये चैन सोच रहा होता है, लगता है इस फेरी को ये पेंटिंग काफी ज्यादा पसंद आ गई है, चलो तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, लगता है मुझे अब काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। ये चैन बोल रहा होता है, इस पेंटिंग में जो पेंटिंग करी गई है और जो लिखावट को लिखा गया है वो सारा काम मैंने किया है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी पेंटिंग को मैंने बनाया है। वैसे आप लोगों को पता है कि मैंने इस पेंटिंग को खुद के ऊपर बनाया है। किया सोच रही होती है कि इन्होंने इस पेंटिंग को खुद के ऊपर बनाया है। सच में देखने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। जो इस पेंटिंग के अंदर से फाइनल एनर्जी निकल रही है वो बहुत ज्यादा कमाल की है। किसी भी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर के लिए इसको संभालना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ये चैन बोल रहा होता है कि आप लोगों को क्या हुआ, क्या आप लोगों की पेंटिंग पसंद नहीं आई। ये चैन सोच रहा होता है कि आखिर लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। सच में इमोटल्स काफी ज्यादा अजीब होते हैं। यूकी बोल रही होती है कि तुमने पेंटिंग काफी ज्यादा अच्छी बना दी है, कपड़े और हेयरस्टाइल से मैं पहचान तक नहीं पाई कि तुमने खुद को बनाया है, तुम यहाँ पे इतने अच्छे नहीं दिखते। यूकी की बात सुन ये चैन के मुंह से खून निकल गया होता है। किया बोल रही होती, जूनियर सिस्टर तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा कम है, तुम इस पेंटिंग के रियल मीनिंग को नहीं देख पा रही हो। अगर तुम्हें यहाँ पे पता होता कि आखिर इस पेंटिंग का मतलब क्या है तो तुम यहाँ पे ऐसी फालतू बातें नहीं करती। किया सोच रही होती ये मास्टर काफी ज्यादा यंग है लेकिन फिर भी काफी सुलझे हुए हैं, इनको यूकी की बातों पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। अगर यहाँ पे इनकी पेंटिंग कितनी पावर रिलीज कर रही है तो आखिर खुद कितने पावरफुल होंगे। वैसे एक सेकंड रुको, वैसे मैं मास्टर की स्पिरिचुअल को फील नहीं कर पा रही हूँ। इसका यहाँ पे सिर्फ एक रीजन हो सकता है, इनकी जो कल्टीवेशन है मुझसे काफी ज्यादा है, इनकी बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होने की वजह से मैं इसको फील नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी कल्टीवेशन बहुत कम है। लगता है ये मास्टर अपनी एनर्जी को छुपा रहे हैं ताकि यहाँ पे किसी को भी ना पता चले कि आखिर कितने पावरफुल हैं। अगर यहाँ पे ऐसी बात नहीं होती तो सिर्फ ग्रोसरी स्टोर में इतना चाम क्या कर रहे हैं और आखिर सिर्फ इनके एक पिक्चर मुझे ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कैसे कर पा रही है। लगता है ये मास्टर काफी ज्यादा ग्रेट है। ग्रीट करते हुए किया बोल रही होती कि मेरा नाम है लूकिया और मैं टाइसन हुलियन की डिसाइपल हूँ, मुझे समझे काफी अच्छा लगा सीनियर। ये चैन बोल रहा होता है कि मैं तो बस एक मॉडल हूँ, यहाँ पे एक फेरी के मुझे सीनियर सुनना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। साथ ही ये चैन सोच रहा होता है कि चाहिए कुछ भी कर ले मैं इसका प्राइस कम नहीं करने दूंगा। किया सोच रही होती है कि ये सीनियर काफी ज्यादा पावरफुल है, आखिर ये खुद को एक मॉडल क्यों कह रहे हैं। मुझे समझ में आ चुका है कि आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं। सीनियर की जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा हाई है और फिलहाल वो यहाँ पे सेकुलरिज्म में जी रहे हैं। अगर ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये एक मॉडल है तो इसका काफी ज्यादा डीप मीनिंग होगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गलती कर दी और इनके सीक्रेट को रिवील कर दिया तो मैं नहीं बच पाऊंगी, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं इन मास्टर को अनहैप्पी नहीं कर सकती। ये चैन सोच रहा होता है कि जब से ये फेरी यहाँ पे आई है ये काफी ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे सामान फ्री में लेके जाना चाहती है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इससे मुझे यहाँ पे काफी लॉस हो सकता है। किया सोच रही होती ये काफी पावरफुल इंसान है, मुझे अपना उठाने में भी काफी डर लग रहा है, पता नहीं यहाँ पे किसी पल भी कुछ भी हो सकता है। किया बोल रही होती है कि मुझे बचपन से पेंटिंग और कोरियोग्राफी काफी ज्यादा पसंद है, आपके पेंटिंग से देख मुझे पे काफी कुछ सीखने को मिला है, मुझे यहाँ पे तक सिखाने के लिए शुक्रिया सीनियर। ये चैन सोच रहा होता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर में इतनी तारीफ क्यों कर रही है। मैं मानता हूँ जो मेरी कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा बेकार है, लेकिन अगर यहाँ पे बात हो रही है आर्ट की तो उसमें शायद कोई मुझसे बेहतर होगा। वक्त के साथ मैं काफी ज्यादा कमाल का आर्टिस्ट बन चुका हूँ, इसको पक्का से मेरी पेंटिंग काफी ज्यादा पसंद आई है। ये चैन बोल रहा होता तुम शॉप काफी ज्यादा आराम से घूम सकती हो, यहाँ पे सिर्फ मैं पेंटिंग से नहीं बेचता, यहाँ पे मैं डेली यूज के सामान ही बेचता हूँ और कुछ खाने पीने के सामान ही बेचता हूँ जो काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। तभी यूकी आगे बढ़ते हुए बोलती है कि आखिर कैसा फ्लावर पॉट है जिसमें एक मरा हुआ प्लांट रखा हुआ है। ये चैन बोल रहा होता है कि तुम गलत कह रही हो, ये जेन पॉटेड प्लांट है। एक डब्बे को उठाते हुए यूकी बोल रही होती कि आखिर ये क्या चीज है, ये फ्रूट दिखने में काफी सूखे हुए लग रहे हैं। ये चैन बोलता है ये फ्रूट नहीं है, ये अचार है, इसको तुम खाने के साथ में खा सकते हो, काफी टेस्टी लगते हैं। फिर वो लोग आगे बढ़ते हुए एक मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। यूकी बोल रही होती कि आखिर ये कैसे मूर्ति है, ना ही इस औरत के पास में कपड़े हैं ना ही हाथ, आखिर इस मूर्ति का मतलब क्या है। ये चैन बोल रहा होता है जो ये मूर्ति है ये दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत है और यहाँ पे कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, ये मूर्ति इस चीज को दर्शाती है। किया सोच रही होती कि बाहर से देखने में कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस मूर्ति में काफी डीप मीनिंग छुपी हुई है। ये मूर्ति यहाँ पे कमियों को दर्शा रही है, चाहे ये औरत यहाँ पे कितनी सुंदर क्यों ना हो, इसकी बॉडी में एक कमी है, वो है इसके हाथ, जो हमारे सीनियर की अंडरस्टैंडिंग को काफी हाई लेवल की है, हम तो इतना सोच भी नहीं सकते। फिर वो लेके करके सारा सामान देखने लगते हैं। सारे सामान को देखते हुए किया बोल रही होती है कि सारा सामान काफी बढ़िया है। ये चैन सोच रहा होता है कि आखिर कैसे कस्टमर्स है, मुझे लगा था जो इमोटल्स होते हैं उनके पास में बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन ये लोग कब से यहाँ पे सवाल ही पूछ रहे हैं। इन लोगों ने अभी तक एक भी आइटम नहीं खरीदा, पता नहीं ये लोग यहाँ पे कुछ खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, बस मैं टाइम खराब कर रहे हैं। तभी यूकी तो हेयरपिन को उठाते हुए कहती है कि मुझे हेयरपिन काफी ज्यादा पसंद आई, आखिर ये कितने की है। तभी ये चैन इशारा करते हुए बताता है कि मुझे 3 चाहिए। ये चैन सोच रहा होता है मैंने इसको बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करी है, अगर ये लड़की मुझे 3 सिल्वर टेल दे दे या फिर 3 स्पेशल स्टोन दे दे, मुझे दोनों ही चलेंगे, फाइनली मुझे कुछ प्रॉफिट होने वाला है। किया सोच रही होती है मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, ये यहाँ पे सिर्फ इसी वजह से रह रहा है क्योंकि सेक्लूजन में है और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि रियलिटी के बारे में किसी को पता चले।
ऐसे कमाल के मास्टर को पैसे की कोई जरूरत नहीं होगी। इनके पोजीशन को देख लग रहा है ये 3 मांग रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ पे पैसे की जरूरत भी नहीं है। पक्का ये यहाँ पे 3 ब्रॉन्ज कॉइन मांग रहे हैं। मुझे समझ में आ चुका है कि ये क्या कहना चाहते हैं। इनको यहाँ पे 3 कॉपर कॉइन चाहिए। फिर क्या आगे बढ़ते हुए यीचन को 3 कॉपर कॉइन दे देती है। यीचन शॉक होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर ये गरीबी दुकान में क्यों घुस गए। मुझे यहाँ पे 3 सिल्वर कॉइन की उम्मीद थी और ये लोग मुझे 3 कॉपर कॉइन दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी नॉर्मल बंदे को भी सामान बेचता मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल जाते। इन लोगों के चक्कर में मुझे बहुत लॉस हो गया और ये लोग यहाँ पे इमॉर्टल्स है, मैं इनको मना भी नहीं कर सकता। पैसे एक्सेप्ट करने के बाद यीचन को काफी बुरा लग रहा होता है और वो सोच रहा होता है काश मैं इन लोगों को भगा पाता। इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। किया सोच रही होती है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैंने वक्त रहते पेमेंट कर दी, वरना जूनियर सिस्टर को पे करने के लिए स्पीड स्टोन देने वाली थी, जो कि हम लोग के लिए काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता था। अगर हमें मास्टर गुस्सा हो जाते तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। रोते हुए यीचन सोच रहा होता है कि जो ये मॉडल्स होते हैं काफी ज्यादा घटिया होता है, इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि अपने पावर का यूज करते मुझे लूट रहे हैं। किया बोल रही होती कि सीनियर मुझे ये फोटो भी खरीदनी थी, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। यीचन सोच रहा होता जो मेरी पेंटिंग थी वो काफी शानदार थी, लेकिन आखिर मुझे उसके लिए मिला क्या, ये 3 कॉपर कॉइन्स। इस लड़की को मेरी दुकान में जो भी कुछ पसंद आ रहा है ये उसके लिए काफी ज्यादा कम पैसे दे रही है, काश यहाँ से जल्दी चली जाए। फिर यीचन किया को पेंटिंग दे देता है। किया सोच रही होती कि मास्टर को देख के लग रहा है कि वो हमारे ऊपर काफी ज्यादा खुश है, चलो ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। किया बोल रही होती कि सीनियर क्या मैं फ्यूचर में आपके पास में आ सकती हूँ ताकि मैं आपसे कॉलिग्राफी और पेंटिंग में कुछ क्वेश्चन पूछ सकूं, मुझे इन चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। किया सोच रही होती है अगर मैं ग्रेट मास्टर के वर्ड्स भी सुन पाती हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, इससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यीचन बोल रहा होता है कि हाँ आप कभी भी आ सकते हो, फेरिस के लिए शॉप हमेशा खुली हुई है। यीचन सोच रहा होता है अगर तुम यहाँ पे कुछ और दिन आ गई तो मुझे पक्का से रोड पे सुना पड़ जाएगा। मैं यहाँ पे भगवान से प्रे करता हूँ कि तुम ज्यादा ना आओ। आगे जो किया और यूकी होते हैं वो बाहर निकल गए होते हैं। यूकी बोल रही होती है कि सीनियर सिस्टर किया आखिर आप इतने खुश क्यों लग रही हैं, जब से आप दुकान से बाहर आई हैं आपका मूड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। किया बोल रही होती है मैंने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब मैं 7th लेवल इंजीनियर में पहुंच चुकी हूँ। यूकी बोल रही होती है कि सीनियर सिस्टर क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं, मास्टर ने आपसे क्लियरली कहा था कि 5th लेवल से 6th लेवल में पहुंचने में 70 साल लगते हैं, वही 6th लेवल से 7th लेवल में ब्रेक थ्रू करने में कम से कम 2 साल लगते हैं। आपने तो 1 दिन से भी कम टाइम में कर लिया है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या ये शॉपकीपर की वजह से हो रहा है। किया बोल रही होती है कि सीनियर का नाम रेस्पेक्ट से लो, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक सुप्रीम फिगर है। आज उन सीनियर को देख के पता चल गया है कि वो काफी ज्यादा ग्रेट मास्टर है और उन्होंने मुझे काफी ज्यादा फेवर भी किया है, लेकिन हमारे लिए ब्लेसिंग होने वाली ये कर्स कि फ्यूचर ही बताएगा। जो यहाँ पे सुप्रीम मास्टर्स होते हैं हम ना कुछ भी नहीं कह सकते, वो यहाँ पे हर कमरे मूड के हिसाब से ही करते हैं। किया बोल रही होती है कि हम लोग को वापस चलना चाहिए, आज हमें काफी अच्छे अच्छे डिसाइपल्स भी मिले हैं, उनको वापस होली लैंड में लेके जाना है ताकि वो लेटर ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सके। मैं काफी सोच समझ के मास्टर की चीजों के बारे में बताऊंगी, ऐसे मास्टर कुछ भी नहीं बताने वाली। वही हम देखते हैं यीचन को जो कि बोल रहा होता है कि मेरे पास तो होली लैंड के डिसाइपल आए थे जिन्होंने मुझे पूरी तरीके से लूट लिया, मेरे पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, इसी से मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आखिर मुझे कब तक इस दुनिया को सहना पड़ेगा और आखिर कब तक ये मोटर्स मेरी बेइज्जती करते रहेंगे, मुझे चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आगे जो यीचन होता है वो रेस्टोरेंट आ गया होता है। रिसेप्शन में लड़का खड़ा होता है, वो बोल रहा होता है कि मिस्टर यी आप यहाँ पे, क्या मैं आपके लिए वही खाना लगा दूं जो कि आप रोज खाते हैं। यीचन बोल रहा होता है मैंने बहुत ही कम पैसा कमाया है इसलिए मुझे सिर्फ 2 डिशेज और 1 वाइन की बोतल चाहिए, अगर मैं इसे ज्यादा खाऊंगा तो मैं लॉस हो जाएगा। तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट का ओनर आता है। ओनर बोल रहा होता है कि मिस्टर यीचन का बहुत बहुत शुक्रिया, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हमारी भी फैमिली काफी ज्यादा खुश है। यीचन बोल रहा होता है शॉपकीपर वी देखिए आप काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं, क्या अर्लैंग को होली लैंड वाले लेके चले गए। मिस्टर वी बोल रहा होता है सिर्फ अर्लैंग ही नहीं हमारे टाउन के जितने भी बच्चे थे उनको लेके जाया जा चुका है। अब जो हमारा गाँव है काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है क्योंकि हमारे सारे बच्चे मोटिलिटी के राह पे निकल चुके हैं। आपको पता जो फेरी यहाँ पे आई थी उसने सारे बच्चे की काफी तारीफ करी है और उन्होंने कहा कि इन सबका जो नाम है वो काफी ज्यादा अच्छा है, स्पेशली मेरे अर्लैंग का। आपको पता जो होली लैंड वाले थे वो तो बिल्कुल शौक ही रह गए थे, उन लोगों को बस यही जानना था कि आखिर ये नाम दिया किसने है और इतने कमाल के नाम आए कहाँ से। यीचन बोल रहा होता है कि ऐसा तो होना ही था ना, मैंने यहाँ पे जितने बच्चों को नाम दिया काफी सोच समझ के दिया है, यहाँ पे सारे बच्चों के नाम में काफी हैवी लक है और जिन लोगों के पास में लक होता है वो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर वी बोल रहे होते हैं कि भले आपके पास स्पेशल रूट नहीं है लेकिन आपके पास काफी अच्छी नॉलेज है, सच में आप काफी ग्रेट मास्टर है। यीचन सोच रहा होता है ये मेरी तारीफ कर रहे हैं बुराई, फिर यीचन बोलता है कि आपको शुक्रिया। मिस्टर वी बोल रहे होते हैं खाना तो सूखा नहीं होना चाहिए, इनके लिए चिकन लेग पीस मंगाओ। खाने को देखते हुए यीचन बोल रहा होता है कि अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है, काफी दिनों बाद मैं चिकन लेग पीस खाऊंगा। जैसे वो वहाँ पे लेग पीस खाने वाला होता है उसे काफी तगड़ा झटका पड़ता है। यीचन के सामने ब्लैक कलर का डॉग होता है जिससे उसका चिकन लेग पीस ले लिया होता है। उसको देखते हुए यीचन बोल रहा होता है कि तुम तो ब्लैक एम्परर हो ना। वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते तो ब्लैक एम्परर है जो कि मिस्टर यीचन का डॉग था, लास्ट ईयर गुम गया था, लगता है वापस आ गया। यीचन ही बोल रहा होता है कि ब्लैक एम्परर तुम वापस आ गए। यीचन बता रहा होता है कि 2 साल पहले उसे एक डॉग मिला था
जो कि बहुत ज्यादा छोटा सा था और बारिश में भीग रहा था, और उसकी ब्रीड के बारे में यीचन को बिल्कुल भी पता नहीं था। यीचन ने उसे अडॉप्ट कर लिया। फिर यीचन ने उसका काफी ख्याल रखा, पर पता नहीं कि उसको यीचन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। यीचन ने काफी टाइम तक ब्लैक एम्पर को पाला, लेकिन एक दिन वो अचानक से भाग गया। यीचन को लगा कि वो बाहर किसी बीच का खाना बन गया होगा, इसलिए यीचन ने भी कुछ नहीं किया। पर आज पूरे 1 साल बाद में ब्लैक एम्पर वापस आ चुका है। हम देखते यीचन का पाँव होता है पूरे तो भीग गया होता है। यीचन बोल रहा होता है कि ब्लैक एम्पर, तुम्हारी ब्रीड तो लिकिंग डॉग की निकली, लेकिन वही जो ब्लैक एम्पर होता है वो काफी खुशी खुशी अंदर जाने लगता है। ब्लैक एम्पर जाके एक पिंडी आके बैठ जाता है। यीचन सोच रहा होता है काफी अजीब डॉग है। 1 साल पहले जब यहाँ पे रहता था तो भी इसी आके बैठा रहता था, और जैसे ही ये वापस आया है ये फिर से इस पेंटिंग को देखने लगा। भले ही अभी काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन उतना ही डरपोक भी है। ये हमेशा पेंटिंग को देख के हिलने लगता था और अभी भी डर के काफी हिल रहा है। यीचन बोल रहा होता है कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारा डॉग हाउस था वो पहले की तरह ठीक है, तुम वहाँ पे जाकर आराम कर सकते हो। दिन भर बैठ के इस पिक्चर को मत देखना, वरना तुम पहले की तरह ही सुसु कर दोगे और फिर मुझे पूरे क्वार्टर को साफ करना पड़ेगा। यीचन के वहाँ से जाते ब्लैक एम्पर अपनी फॉर्म चेंज करने लगता है। ब्लैक एम्पर बोल रहा होता मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं मास्टर के पास वापस आ पाऊंगा। मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी कि मैंने उस फॉक्स की बात मान ली। मैं अपने मास्टर को 1 साल के लिए छोड़ के चला गया। अगर मैं अभी यहीं पे रहा होता मेरी कल्टिवेशन काफी ज्यादा बढ़ गई होती, और अगर मेरी कल्टिवेशन काफी ज्यादा बढ़ गई होती तो मुझे कभी भी वो दिन नहीं देखना पड़ता जो कि मैंने देखे। मैं उस घटिया रेड फायर डीमन किंग को नहीं भूल सकता, वो कभी मुझे अकेले नहीं हरा सकता था। तो उसने यहाँ पे बहुत सारे डीमन किंग से हाथ मिला लिया ताकि वो मेरे ऊपर अटैक कर सके। उन सारे डीमन किंग की वजह से मुझे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना पड़ा। अगर मैं यहाँ पे मास्टर के साथ में कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो मुझे पूरा भरोसा है मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। मैं यहाँ पे इतना पावरफुल बन जाऊंगा कि कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। तो अभी वहाँ पे जो गेट होता है वो खुलने लगता है। ब्लैक एम्पर सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या जो बाकी डीमन किंग्स थे उनको पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ और वो मेरे ऊपर अटैक तो करने नहीं आ रहे हैं ना। तभी यीचन बाहर खाना रखते हुए बोलता है कि जो चिकन लेग पीस था वो तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा, तुम काफी बड़े हो गए हो, मेरे पास कुछ खाना बचा तुम ये खा लो और फिर जाके सो जाओ। रोते हुए ब्लैक एम्पर बोल रहा होता है कि मेरे प्यारे मास्टर आप काफी ज्यादा अच्छे हो, मैंने आपको 1 साल पहले छोड़ के बहुत बड़ी गलती करी है, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मैं ब्लैक एम्पर अपनी सोल पे कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी अपने मास्टर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अंदर लेटा हुआ यीचन बोल रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि बीते 1 साल के अंदर ब्लैक एम्पर पे क्या क्या बीती है। वैसे देखने में तो ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल भी नहीं बदला, ये पहले की तरह बहुत ज्यादा डरपोक है। यीचन बोल रहा होता है कि मैंने पिक्चर बनाई है जिसे मैंने ब्लैक एम्पर के डीमन किंग फॉर्म को बनाया है। काश मैं ब्लैक एम्पर है ये भी एक डीमन किंग होता तो मैं यहाँ पे काफी अच्छी लाइफ जी पाता, मुझे रोज दुकान नहीं जाना पड़ता और इतनी झिकाल भी नहीं पालनी पड़ती। वही ब्लैक एम्पर खाना खाते हुए बोल रहा होता है कि मास्टर के प्रोटेक्शन के साथ में यहाँ ऐसा कोई भी डीमन किंग नहीं है जो कि मैं कुछ बिगाड़ ले। मास्टर की पावर तो इतनी ज्यादा है कि कोई भी इस घर में भी नहीं घुस सकता। मैं आज ब्लैक एम्पर इसी वजह से बन पाया हूँ क्योंकि जो ब्लैक एम्पर की पेंटिंग है इसे मैं डिवाइन ब्लड को अवेकन कर दिया, और जो ये पेंटिंग सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। इस पेंटिंग को देख के मुझे लगता है कि जो मेरे एंसेस्टर्स हैं वो मुझे बोल रहे पावरफुल बनने के लिए, और इस पेंटिंग में मेरे एंसेस्टर्स की सोल है। सच में जो मास्टर की आर्ट है वो काफी हाई क्वालिटी का है, उसे ऐसे कोई भी टैकल नहीं कर सकता। वैसे 1 साल पहले ही मास्टर अकेले थे और अभी भी मास्टर अकेले ही है। मुझे भी मास्टर को गिफ्ट देना चाहिए जिससे काफी खुश हो जाएंगे और यहाँ पे अकेलापन भी मिट जाएगा। फिर ब्लैक एम्पर अपने मास्टर कमरे में लाके कुछ रख देता है। आगे हम देखते हैं सुबह हो गई होती है। उठते हुए यीचन बोल रहा होता मुझे काफी अच्छी नींद आई, लेकिन आखिर जब मेरा बेड वो काफी छोटा क्यों लग रहा है। जैसे यीचन अपना हाथ साइड में रखता है वो बोलता है मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, आखिर सॉफ्ट सा क्या है। हम देखते यीचन के साइड में लड़की सोई हुई होती है जिसको देखकर यीचन भी काफी डर गया होता है। यीचन भी सोच रहा होता है कि आखिर ये कहाँ से आ गई और आखिर लड़की है कौन। फिर जब वहाँ पे वो लड़की होती है वो यीचन पर पावर रख देती है। यीचन सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या कर रही है, मैं तो फंसता ही जा रहा हूँ। वैसे अगर मुझे इतना अच्छा मौका मिल ही रहा है तो मुझे फायदा उठाना चाहिए। ये वो तो यीचन के पाँव में थोड़ा सा मार देता है। यीचन सोच रहा होता है मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं हेवन में हूँ। वहीं वो लड़की उठते हुए बोल रही होती है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसा किसी ने मुझे मारा है। हमें बताया जाता है इस लड़की का नाम है प्रिंसेस यान। फिर वो अपने साइड में यीचन को देख काफी शॉक हो जाती है। यीचन बोल रहा होता है कि हेलो तुम कैसी हो, लेकिन तभी जब प्रिंसेस यान होती है उसे थप्पड़ मार देती है। प्रिंसेस यान बोल रही होती है कि ठरकी इंसान मुझसे दूर हो जाओ, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए, ये तो मेरा कमरा है ना, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और आखिर मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो मेरा बेडरूम है ना, और आखिर कमीने गार्ड्स क्या कर रहे हैं, जल्दी से गार्ड्स यहाँ पे इसको पकड़ो। यीचन बोल रहा होता है कि यंग मिस आखिर आप क्या बात कर रही हैं, पहली चीज यहाँ पे कोई भी गार्ड काम नहीं करता, दूसरी चीज आपका घर नहीं है, और फाइनली आप मेरे बेड पे सो रही है। मैं यहाँ पे घर पे नहीं आया हूँ और मुझे आइडेंटिटी से क्या ही मतलब है, मैं तो अपने घर पे आराम कर रहा था, आप मेरे घर पे आ गई, हो सकता है कि आप एक चोर हो। प्रिंसेस यान काफी चिढ़ गई होती है और वो बोल रही होती है कि ये बंदा काफी ज्यादा पागल है, जल्दी से कोई यहाँ पे आओ, इसे मार के बाहर निकाल दो। वही जो ब्लैक एम्पर होता है वो बाहर से सारी बातें सुन रहा होता है। ब्लैक एम्पर सोच रहा होता है कि लगता है जो मास्टर है वो काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं।
मुझे यहाँ पे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी जो प्रिंसेस यान होती है वो आगे बढ़ते हुए हीचन को लात मार देती है, जिसके से वो बाहर आके गिरता है। ब्लैक एम्परर सोच रहा होता है कि मास्टर को मैं गिफ्ट पसंद आया होगा, मैंने इनको यहाँ पे बेस्ट गिफ्ट दिया है। वही हीचन बोल रहा होता है कि आखिर लड़की कहाँ से आ गई। फिर हीचन ब्लैक एम्परर से बोलता है कि ब्लैक एम्परर आखिर तुमने इस लड़की को अंदर कैसे घुसने दिया, और तुम्हारे यहाँ पे रहने का क्या ही फायदा अगर यहाँ पे कोई भी घुस जा रहा है। ब्लैक एम्परर सोच रहा होता है कि मास्टर आप गलत समझ रहे हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं आई है, इसको मैं पकड़ के लेके आया हूँ। प्रिंसेस यहाँ सोच रही होती यहाँ पे तो काफी अजीब चीजें हो रही है। रात को मैं अपने घर पे ही सोई थी, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं यहाँ पर थी। लेकिन मैंने अभी जिस बंदे को मारा है वो काफी वीक बंदा था, उसको मैंने एक थप्पड़ मारा तो वो कुछ नहीं कर पाया, यहाँ तक कि मैंने उसको लात भी मारी है। अगर किसी को मुझे यहाँ पे लेके आना है तो उसकी कल्टिवेशन काफी ज्यादा एडवांस होनी चाहिए। हमारा जो किशी मेंशन है वहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा खतरनाक है, वहाँ की प्रोटेक्शन को तोड़ना सिर्फ कोई गेट मास्टर ही कर सकता है। चलो चल के देखते हैं कि आखिर ये लड़का कौन और क्या करता है। अगर यहाँ पे इसके एविल इंटेंशंस हुए तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं फादर से बोल के टुकड़ों में कटवा दूंगी। फिर जो प्रिंसेस यान होती है वो कोर्टयार्ड में आ गई होती है। प्रिंसेस यान बोल रही होती है कि लड़के यहाँ पर आओ, लेकिन तभी वहाँ पे उनके बोलने में कोई नहीं आता। प्रिंसेस यान बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बुलाया है ना, आखिर तुम यहाँ पे आ क्यों नहीं रहे हो। वहीं जब वहाँ पे यीचन होता है वो आराम से बैठकर चेस खेल रहा होता है। प्रिंसेस यान सोच रही होती है कि ये बंदा एक बहुत ही बड़ा कमीना है और ये यहाँ बैठ के चेस तो ऐसे खेल रहा है जैसे कि बहुत ही बड़ा मास्टर हो। चेस एक काफी कॉम्प्लिकेटेड गेम है, बड़े बड़े मास्टर्स वो कुछ भी नहीं कर पाते, तो आखिर ये क्या कर लेगा। अभी मैं इसे चेस का गेम उठा के फेंक देती हूँ, लेकिन वो जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं उनका हाथ रुक जाता है। चेस के गेम को देखते प्रिंसेस यान सोच रही होती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। हम तो वहाँ पे चेस का गेम होता है, उसने वहाँ पे ये नया फॉर्मेशन बना दी होती है। प्रिंसेस यान भी सोच रही होती कि ये गेम है, लेकिन आखिर ये मुझे इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, जैसे कि अपने आप में एक पूरा वर्ल्ड हो। मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही हूँ और जो मेरा पूरा दिमाग है वो इस गेम में लग चुका है। अगर यहाँ पे किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी तो इस गेम को समझने के चक्कर में मारी जाऊंगी और पक्का से मेरा शरीर फट जाएगा। प्लीज कोई ताकि मेरी हेल्प कर दो। वही बाहर हम देखते हैं ये चैन को, जो कि प्रिंसेस को देखते हुए सोच रहा होता है कि लड़की पागल क्यों हो रही है, कहीं से दौरे तो नहीं पड़ रहे हैं ना, आंखें से इतना गंदा मुंह क्यों बना रखा है, क्या इसका पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है, कहीं कहीं मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तो मैं भी ऐसा ही मुंह बना लेता हूँ, पक्का इसी समय यही हुआ होगा। ब्लैक एम्परर सोच रहा होता है जो मास्टर का चेस गेम होता है वो किसी भी हेवन ट्रेजर से कम नहीं है, उसमें वो बहुत सारी फॉर्मेशन मिलाते हैं और बहुत सारे टाइप के फॉर्चून्स को भी ऐड करते हैं। अभी जो प्रिंसेस यान है ये बहुत कमजोर है, अभी ये फाउंडेशन बिल्डिंग रियल पे ही पहुंची है। ये मास्टर गेम को देख पा रही है तो काफी बड़ी बात है। जो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन या वर्ल्ड रियल पे भी लोग होते हैं उनके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो मास्टर गेम को देख ले। मास्टर गेम अपने आप में काफी खतरनाक है, नॉर्मल लोग के लिए वो जानलेवा भी हो सकता है और देख के लग रहा है कि लड़की यहाँ पे फंस चुकी है। अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं की तो पक्का से मारी जाएगी। फिर जो ब्लैक एम्परर होता है वो चेस बोर्ड को तोड़ते उसमें एंटर कर जाता है। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है लड़की उठ जाओ वरना तुम मारी जाओगी। प्रिंसेस यान सोच रही होती है तो वही ब्लैक डॉग है जो अभी कोर्ट में बैठा हुआ था, क्या ये यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए आया है ताकि मैं इस वर्ल्ड से निकल सकूं। आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं गिर क्यों रही हूँ, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही। ब्लैक एम्परर सोच रहा होता है इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, अगर ये मास्टर गेम के अंदर गिर गई तो ये नहीं बच पाएगी, इसकी जो सोलर बॉडी वो सेटर हो जाएगी, मुझे आके इसको बचाना ही होगा इससे पहले कि देर हो जाए। ये बोलते ब्लैक एम्परर आगे बढ़ जाता है। गिरते हुए प्रिंसेस सोच रही होती है कि ये बंदा एक बहुत ही बड़ा मास्टर है, मुझे मरते हुए भी काफी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं मास्टर के वर्ल्ड का हिस्सा बन पाई। वही बाहर हम देखते हैं ये चैन को जो काफी मजे से चेस खेल रहा होता है। ये चैन बोल रहा होता है मैं काफी दिनों से परेशान चल रहा था क्योंकि मैं एक फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पा रहा था, फाइनली मैंने नए फॉर्मेशन को भी तोड़ लिया, सच में तो काफी कमाल की बात है। वही हम देखते हैं प्रिंसेस यान को जो कि अपने घुटनों पे आ गई होती है। प्रिंसेस यान सोच रही होती है मैं अपनी बॉडी से बाहर चली गई थी, मैंने भी सुप्रीम पावर को देखा है, मैंने भी मौत को देखा है, अगर उस ब्लैक डॉग ने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो मैं कभी भी चेस गेम से बाहर ही नहीं निकल पाती। कुछ देखते जो मेरी माइंड और बॉडी वो शटर हो जाती, लेकिन यहाँ पे कोई भी नॉर्मल बंदा इस गेम को ब्रेक नहीं कर सकता। अगर इस डॉग ने ये काम करके दिखाया है तो ये पक्का से डीमन किंग होगा, एक ऐसे मास्टर जिनका जो पेट है वो भी डीमन किंग रियलम पर है। इनका चेस काटो इतना खतरनाक है कि वो किसी भी बंदे के दिमाग को फाड़ सकता है। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो एक काफी छोटा सा टाउन है, मुझे मास्टर साथ में रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आखिर मास्टर है कौन। वो जो ब्लैक एम्परर होता है वो सोच रहा होता है कि लड़की तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी जो कि तुम बच गई, वरना मास्टर ग्रेट सीक्रेट रियलम से निकलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। ये चैन बोल रहा होता है कि मिस क्या आप ठीक हो, अभी आपने काफी अजीब मुंह बना रखा था। प्रिंसेस यान सोच रही होती है कि इस बंदे के चेस गेम को देखते हुए मैं एक बात तो कह ही सकती हूँ, इसके पास में इतनी खतरनाक पावर्स हैं कि ये लाइफ और डेथ को भी रिवर्स कर सकता है। लाइफ और डेथ इस बंदे के लिए मैटर ही नहीं करती है क्योंकि वो इसे कंट्रोल में है। यहाँ तक कि डीमन किंग भी इसके पेट है, क्या इनके पास वही हिडन पावर्स है जो कि एंशिएंट बुक में लिखी हुई थी। एंशिएंट बुक के अंदर काफी बड़े मास्टर के बारे में बात करी गई है जिनके पास में काफी अजीब अजीब पावर्स होंगी, क्या ये वही मास्टर तो नहीं है ना। लेकिन एक सेकंड रुको, मैंने भी इनको लात मारी थी और मैंने इनको थप्पड़ ही मारा था, यहाँ तक इनको इनके कमरे से बाहर भी निकाल दिया, मैंने तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मैं बस उम्मीद कर सकती हूँ कि
कि ये मुझे ना मारे। ये चैन बोल रहा होता है कि मिस, आप कब से चेस गेम को देखी जा रही है, आपको देख के लग रहा है कि आपको चेस में काफी इंटरेस्ट है। मैं भी आप अकेले खेल करके बोर हो गया हूँ, क्या आप मेरे साथ में गेम खेलना चाहेंगी? प्रिंसेस सोच रही होती है कि इंस्टीट्यूट बुक में लिखा हुआ है कि जितने भी गेट मास्टर होते हैं उन लोगों का टेम्पर काफी ज्यादा अजीब होता है। मैंने अभी इनको यहाँ पे ऑफेंड किया और मैं चेस गेम में मरने ही वाली थी, यहाँ तक कि मैंने काफी ज्यादा पेन को सफर किया है। मुझे मास्टर से माफी मांग लेनी चाहिए, हो सकता है कि मुझे माफ कर दे। प्रिंसेस यान बोल रही होती है कि सीने मुझे माफ कर दीजिए, इस जूनियर की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने चेस खेल सके। ईचन बोल रहा होता है मुझे इतनी रिस्पेक्ट मत दो, मैं काफी सालों से फ्री चल रहा हूँ और मेरे पास कोई भी काम नहीं होता करने के लिए, इसलिए मैं चेस खेलता रहता हूँ। और तुमको पता है स्टडी रिलेटेड जितनी भी मेरी स्किल्स है वो काफी बेहतरीन हो चुकी हैं। अगर तुम्हें कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो तुम उसे मांग सकती हो। ईचन सोच रहा होता है कि आखिर मुझे सीनियर क्यों कह रही है, मेरी तो उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं हुई है। वही प्रिंसेस यान सोच रही होती है कि इनके पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यही है कि वो सीनियर कल्टीवेशन में काफी हाई लेवल पहुंच चुकी है, वो इतनी ऊपर पहुंच चुकी है कि अभी और कल्टीवेट करके आगे बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ पे कल्टीवेशन का एंड होता है। यीचन बोल रहा होता है कि आखिर आपका नाम क्या है और आखिर आप कहाँ से आई हो। यीचन को देखते प्रिंसेस यान सोच रही होती है कि जितने भी गेस्चर्स हैं वो काफी डिवाइन है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि मेरा नाम है यान बिगजिन और मैं इंपीरियल कैपिटल के यान किंगडम से हूँ। प्रिंसेस यान सोच रही होती है कि मुझे इस बंदे के बारे में नहीं पता कि आखिर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ये मेरी और मेरी फैमिली के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करूं। अगर मैंने ऐसा यहाँ पे कर दिया तो डैड काफी दिक्कत में आ सकते हैं। यीचन बोल रहा होता है कि आपके ड्रेस को देख के लग रहा है कि आप एक काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं और कि आप कल्टीवेशन भी करती हैं क्योंकि आपके कपड़े बिल्कुल कल्टीवेटर से मिल रहे हैं। प्रिंसेस यान बोल रही होती है कि हाँ, हमारी फैमिली में कुछ मास्टर्स हैं जो कि हमें ट्रेनिंग देते हैं। यीचन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। साथ ही यीचन सोच रहा होता है इसने क्या बोला, इसकी फैमिली में कुछ मास्टर्स हैं, आखिर कितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती होगी, ये पक्का किसी ऑर्डिनरी फैमिली से नहीं है। 9 लोग तो एक मास्टर को भी अफोर्ड नहीं कर सकते और ये बोल रही है कि इसके पास मास्टर्स हैं। आगे जो प्रिंसेस यान होती है वो यीचन के आगे बैठ गई होती है। यीचन अपना मुंह चलने के बाद में बोलता है कि मिस यान, आपकी जो ब्लैक गोटी है आखिर वो ट्रबल से कैसे निकलेगी, वो भी काफी बड़ी दिक्कत में फंस रखी है। प्रिंसेस यान भी सोच रही होती है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, मेरी ब्लैक वाली गोटी वो फंस चुकी है, लेकिन तभी वो ग्रेट सीक्रेट में गिर जाती है। प्रिंसेस यान सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई ओशीन है और मैं इसमें गिरते जा रही हूँ। मुझे काफी ज्यादा अजीब सा ऑरा फील हो रहा है और मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा ही फील हो रहा है। लास्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि ये काफी ज्यादा गुस्से में है, लेकिन अभी जो एनर्जी काफी ज्यादा शांत है और ये एनर्जी मुझे कह रही है कि मुझे आगे बढ़ना और काफी ज्यादा पावरफुल बनना है। लगता है जो लास्ट टाइम सीनियर थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, इसी से मुझे दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। बाहर हम देखते हैं यी चैन को जो कि बोल रहा होता है कि मिस यान आखिर आपका ध्यान कहाँ पर है। तभी जो मिस यान होती है वो भी रियलिटी में आ जाती है। यी चैन बोल रहा होता है कि आप बार बार खुक आ जाती हैं। साथ ही यी चैन सोच रहा होता है कि जितने भी कल्टीवेटर्स हैं उन्हें पता तो ये खतरनाक बीमारी है, ये लोग नॉर्मल लोगों से काफी अजीब बिहेव करते हैं। लास्ट टाइम जो फेरी यहाँ पे आई थी वो मेरी पेंटिंग को देख शौक रह गई थी और ये मेरे गेम को देख शौक रह गई है। मिस यान बोल रही होती है कि सीनियर, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आखिर आप कौन सा चेस का गेम खेल रहे हैं। जाते हुए यीचन बोल रहा होता है कि मेरे पास कोई भी काम नहीं रहता, इसी से मैं बैकग्राउंड खेलता रहता हूँ, ये खेलने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। जब प्रिंसेस फिर से चेस की तरफ देखने वाली होती है तभी यहाँ पे ब्लैक एम्पर आ जाता है। ब्लैक एम्पर सोच रहा होता है कि लड़की तुम क्या कर रही हो, मुझे पता है कि मास्टर गेम को देखने की वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन अगर तुम फिर से सीक्रेट लेवल में गिर गई तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। वही प्रिंसेस सोच रही होती है मुझे एक बार देखने दो, मुझे फिर से ब्रेक थ्रू करना है। सीन चलता है, हमें होली लैंड का सीन दिखाया जाता है। सेट के जितने भी एल्डर्स होते हैं वो मेन पीक पे आ रखे होते हैं। एक एल्डर बोल रहे होते हैं कि जुआनवो टाउन है उसको लिस्ट से हटा दो, वो एक काफी ज्यादा बेकार जगह है। तभी हमें होली लैंड ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है ग्रेट एल्डर जियाओ। ग्रेट एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं कि जूनियर ब्रदर यान जियांग प्लीज गुस्सा मत करो। हम देखते जो यान जियांग होते हैं वो स्पीड स्वॉर्ड पीक के मास्टर होते हैं। यान जियांग बोल रहे होते हैं ग्रेट एल्डर जियाओ, यहाँ पे मेरे साथ में चीटिंग हो रही है, मेरे स्वॉर्ड पीक के लोग हैं उनको बिल्कुल भी अच्छे बंदे नहीं मिल पाते क्योंकि आप लोगों ने हमें अच्छी जगह दे ही नहीं रखी। हम लोग को जो जगह मिल रही है बच्चे सिलेक्ट करने के लिए वो सभी के सभी वेस्ट लैंड है, सिर्फ आप लोग की चीटिंग की वजह से। सातों पीक में जो हमारा पीक है वो काफी गिर चुका है और हमारी पावर लेवल काफी कम हो गई है। तभी गुआंजू पीक के मास्टर जुजू बोलते हैं ब्रदर यान जियान प्लीज फालतू बातें मत करिए, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको काफी बेकार एरिया दिया गया है, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। आज से सबसे पावरफुल होली मास्टर हुए हैं वो जुआनवो टाउन से ही थे और हमारे से बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं जो कि जुआनवो टाउन से थे। यूनफेंग पीक के एल्डर आवा बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे जगह रीजन यहाँ पे कमजोर होने का, यहाँ पे आप में ही कोई कमी है जिसके सबके बच्चे काफी वीक हो रहे हैं। क्या आप अच्छे से कल्टीवेट करते हैं, आपका भी इल्म काफी टाइम से बढ़ा नहीं है, आप और जो आपके डिसाइपल ने किया, आप दोनों काफी कमजोर हो, काफी सालों से आप दोनों एक ही रियल में अटके हुए हो, आप लोग बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर पा रहे। यान जियांग दोनों को गाली देते हुए कह रहे होते हैं कि तुम दोनों ही बहुत ही बड़े कमीने हो, मुझे यहाँ पे सेक्युलर में प्रैक्टिस के ऊपर 2.5 साल बीत चुका है, तो आखिर मैं लेवल अप कैसे करूंगा, मुझे कल्टीवेट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा,
ग्रेट एल्डर जियाओ बोल रहे होते जूनियर ब्रदर, यहाँ पे हम सभी लोग बुद्धिज्म को कल्टीवेट करते हैं, गाली देना हम लोग के लिए सही नहीं रहेगा। वहाँ पे यांजियांग होता है, वो उन पे काफी गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी ग्रेट एल्डर देखते कोई आ रहा होता है। ग्रेट एल्डर सोच रहे होते हैं कि शायद यहाँ पे बच्चे आ गए। देखते जो हमारे नेट सर्कल से वो कैसे हैं। एल्डर जियाओ एल्डर यांजियांग से बोल रहे होते हैं कि जल्दी हम लोग को पता चल जाएगा कि जो इसके डिसाइपल्स है वो कैसे हैं। तभी हम देखते जो बंदा वहाँ पे एंटर करता है उसका नाम होता है चैंग मिंग। चैंग मिंग बोल रहा होता है कि आप सभी मास्टर से मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मेरे पास में काफी अच्छी क्वालिटी की स्पिरिचुअल रूट्स हैं, मेरे से स्पिरिचुअल रूट किसी के पास में भी नहीं है। यांजियांग बोल रहे होते कि तुम तो ऑलरेडी हमारे डिसाइपल हो, तुम हमें ये सब क्यों बता रहे हो। एल्डर जियाओ भी बोल रहे होते कि जो रिपोर्ट है वो बताओ, हम सभी लोग को तुम्हारे बारे में ऑलरेडी पता है। चैंग मिन बोल रहा होता ठीक है फिर मैं शुरू करता हूँ। हमारा ताइजवान होली लैंड है, इस साल हम लोग को टोटल 180 डिसाइपल्स ने ज्वाइन किया है, जिसमें से 100 ऐसे बच्चे हैं जो कि लो ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट रखते हैं। और ये बच्चे हैं चैंगयान, डोंगलाई और आनी से। उनमें से एक लड़का काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमको तो काफी ज्यादा मजा आ गया, हमें तो काफी अच्छे डिसाइपल मिले हैं। एल्डर आप बोल रहे होते कि ब्रदर जूजू आपको कांग्रेचुलेशन, आप लोग काफी अच्छे डिसाइपल मिल चुके हैं। चैंगमिन बोल रहा होता है कि 72 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मिडिल ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है, और वो बच्चे हैं यू यांग, शेंगशान और यूनमैंग से। आप वो बोल रहा होता है कि ब्रदर यानजियान हमें माफ करिएगा, लास्ट आपको बच्चे तो मिल गए थे लेकिन इसमें आपको कोई भी नहीं मिल पाएगा, ना आपके पास में एक भी लो ग्रेड का बच्चा है और ना ही मिडिल ग्रेड का। क्या जुआनोटा इतना बेकार हो चुका है कि अब उसके पास में कुछ भी नहीं है। जो वहाँ पे एल्डर यांजियांग होते हैं वो काफी गुस्सा हो गए होते हैं और उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया होता है। गुस्सा करते हुए यांजियान बोल रहे होते हैं मैं जुआनों के लोगों को खत्म कर दूंगा, हमारे जितने पावरफुल एंसेस्टर हुए हैं वो जुआनो टाउन से ही हुए हैं, लेकिन आखिर आपको क्यों नहीं आता वहाँ से, क्या वहाँ पे सिर्फ अब कचरा ही बचा हुआ है। चैंगमिन बोल रहा होता है कि एक ऐसा बच्चा है जिसके पास हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है, वही 7 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में काफी रेयर स्पिरिचुअल रूट है। इन सभी का जो फ्यूचर वो काफी अनलिमिटेड है और ये सभी के सभी है जुआनो टाउन से। एल्डर यहाँ से वहाँ पे रुकते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, तुमने अभी क्या कहा। चैंगमिंग बोल रहा होता है कि मैंने कहा है कि 7 ऐसे बच्चे के पास बहुत रेयर क्वालिटी की स्पिरिचुअल रूट है और वो सभी के सभी जुआनो टाउन से बिलोंग करते हैं। चैंगमिंग बोल रहा होता है कि हमारा होली लैंड और एल्डर यांजियान दोनों को काफी फायदा हो गया है, हमें काफी अच्छे डिसाइपल मिल चुके हैं। एल्डर आबा और चूचू बोल रहे होते हैं कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, जुआनवू टाउन तो कभी भी अच्छे कल्टीवेटर प्रोड्यूस ही नहीं करता था, तो आखिर सारे जीनियस कहाँ से आ गए। 300 साल में वहां से सिर्फ एक ही ऐसा बच्चा आया है जिसके पास मिडिल ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट थी, और एक बार में 7 ऐसे बच्चे आ गए जिनके पास में हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है। एल्डर यांजियान बोल रहे होते कि जब मेरे पास में बेकार डिसाइपल आ रहे थे तब तुम लोग काफी अच्छा फील हो रहा था, और जैसे मेरे पास में काफी अच्छी क्वालिटी के डिसाइपल आ गए तुम लोग यहाँ पे जल रहे हो और मेरे ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो। एल्डर चूचू और आबा बोल रहे होते कि नहीं हम ये नहीं कह रहे थे, हमारे हिसाब से रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट है उसने कोई बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और इसी वजह से हमारे पास गलत रिपोर्ट पहुंची है। ग्रेट एल्डर आखिर आप चीजों को क्लियर क्यों नहीं कर देते। वहां पे जो ग्रेट एल्डर होते हैं काफी शॉक होते हैं और वो कुछ भी नहीं कह रहे होते। आवा बोल रहा होता है कि ग्रेट एल्डर क्या हुआ, आखिर आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। एल्डर्स यह बता रहे होते हैं कि जितने बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं जिनके पास में हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है, इन लोगों को जो माँ बाप ने नाम दिया तो काफी अजीब नाम थे, लेकिन जब वो लिखने पढ़ने गए तब उनके मास्टर ने को एक नया नाम दिया, और यहाँ पे इन बच्चों को जितने भी नाम दिए गए हैं वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इन सारे नाम के अंदर काफी ग्रेट तक छुपा हुआ है, जैसे कि ये नाम है वी झोंगजियान। इसका असली मतलब यही होता है कि जो ये बच्चा पैदा हुआ है कन्फ्यूजन और ताओइज्म को प्रैक्टिस करने के लिए पैदा हुआ है। बाकी एल्डर्स कह रहे होते हैं कि आप कहने का यही मतलब है कि कोई बहुत ग्रेट मॉन्क है जिन्होंने इन लोगों इनके नाम के थ्रू ब्लेस किया है, इस वजह से लोग इतना पावरफुल हो गए हैं। नाम को पढ़ते हुए लोग बोल रहे होते हैं कि ली चुनफेंग, वुई शेंगुई और ली झांगहाउ, ये सभी काफी शानदार नाम है। वहाँ पे सारे एल्डर्स सोच रहे होते हैं कि जिन्होंने एल्डर इन बच्चों को ब्लेस किया है वो काफी ग्रेट मास्टर होंगे जिनके पास कन्फ्यूजन और ताओइज्म में महारत हासिल होगी। एल्डर यांगजियान बोल रहे होते हैं ये और कुछ नहीं है, ये गॉड का फेवर है, एंसेस्टर से मुझे फेवर किया है। आबा बोल रहा होता है कि होली मास्टर आप यहाँ पे कुछ कह नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा अजीब है। होली मास्टर बोल रहे होते हैं कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर जो जुआनवू टाउन है उसके पास में 5 साल पहले वाले बच्चे इतना पावरफुल कैसे हो गए। यहाँ पे जितने बच्चे आ रहे हैं वो सही 5 साल के हैं, मतलब 5 साल पहले वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ था। यहाँ पे जिन्नी मास्टर की हम बात कर रहे हैं लगता है 5 साल पहले यहाँ पे आए होंगे, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जो हमारे सेट के पैट्रियार्क थे वो हेवन से फिर से आ चुके हैं और वही जुआनो के लोगों को प्लेस कर रहे हैं ताकि जो हमारा सेट फिर से काफी ज्यादा पावरफुल बन सके। एल्डर यहाँ हंसते हुए बोल रहे होते कि जब मैं स्पिरिट स्वॉर्ड पीक था अभी काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है, अब मुझे कोई भी बुली नहीं कर सकता। आवा बोल रहा होता है कि मैं पे कुछ भी सोचना नहीं चाहिए, अभी यहाँ पे लेटर ट्रायल होने वाला है, उसके वहाँ पे होने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आखिर ये बच्चे कितने काबिल और कितने नहीं। एल्डर्स याओ भी बोल रहे होते हैं कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, जो हमारे लेटर ट्रायल्स होते हैं उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि आखिर जो हमारे बच्चे कितने क्वालिफाइड है। हमारा चैंग मिंग है जो कि अपने पास सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल रूट रखता है, उसे भी टॉप तक आने में 7 घंटे लग गए थे। चैंग मिंग बोल रहा होता है कि मास्टर आप गलत कह रहे हैं, मुझे सिर्फ 6 घंटे 30 मिनट ही लगा था। आवा बोल रहा होता ब्रदर यांजिंग चाहे आप लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो,
आपके बच्चे यहाँ तक चढ़ ही नहीं पाएंगे। 6.5 घंटे में यहाँ तक आना इम्पॉसिबल है। एल्डर यांजिंग बोल रहे होते कि मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई जल रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ का गेट खुलता है। किया अपने साथ सातों बच्चों को लेके आ गई होती है। किया बोल रही होती कि डिसाइपल किया और ये सातों नए डिसाइपल्स मास्टर को ग्रीट करते हैं। एल्डर जियाओ बोल रहे होते किया आखिर तुम्हें कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें नहीं पता जो भी नए बच्चे आते हैं उन्हें यहाँ पे लेटर ट्राई को पास करना पड़ता है ऊपर आने के लिए, पर तुमने यहाँ पे इंटरफेयर कर दिया, ये तो चीटिंग हुई ना। किया बोल रही होती मास्टर प्लीज मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको सीढ़ियाँ कुछ भी नहीं लगी और इन लोगों ने काफी आराम से सीढ़ियाँ मेरे साथ में ही चढ़ ली। ऐसा लग रहा था कि इनके लिए वो कुछ भी नहीं है। सारे एल्डर शॉक होते हुए बोल रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे सभी 5-5 साल के बच्चे हैं और इन लोगों ने काफी आराम से लेटर को पास भी कर लिया। यहाँ तक इनके लिए वो सीढ़ियाँ कुछ भी नहीं थी। सच में ये बच्चे ट्रू जीनियसेस हैं। आगे वहाँ जितने भी डिसाइपल थे वो झुक गए होते हैं और वो सभी बोल रहे होते हैं कि हम मास्टर को ग्रीट करते हैं, हमें मास्टर से मिलकर काफी अच्छा लगा। एल्डर यहाँ के रोते हुए कह रहे होते हैं कि तुम सभी काफी अच्छे बच्चे हो। अब हमारे स्पीड स्पॉट पीक की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे हमारे होलीडे की जिद को वापस लेके आए। सभी लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग काफी वीक हो चुके हैं, पर अब बस और नहीं, अब हम वापस काफी पावरफुल होने वाले हैं। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं कि चुनफेंग मेरे पास में आओ। फिर वो चुनफेंग के सर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं चलो देखते हैं कि आखिर इनकी स्पिरिचुअल रूट कैसी है। चुनफेंग की स्पिरिचुअल रूट को चेक करते हुए बोल रहे होते तो काफी कमाल की बात है, इस बच्चे के पास में इनेट की है और इसके पास में एक्वायर्ड स्पिरिचुअल रूट भी है। किया बोल रही होती क्या मास्टर इनेट की और एक्वायर्ड स्पिरिचुअल रूट आखिर ये क्या होता है। एल्डर जियाओ बता रहे होते जब एक बहुत ही ग्रेट मास्टर कल्टीवेशन की पीक तक पहुंच जाता है तो उसके पास में एक नई टाइप की स्पिरिचुअल रूट आती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और उसी चीज को हम बोलते हैं कि इनेट रिदम। इसका यूज करते आप खुद का डोमेन बना सकते हो जिसे कोई भी नहीं काट सकता। वही जो एक्वायर्ड स्पिरिचुअल रूट होती है वो किसी एक ही बंदे के पास में होती है, जैसे कि इसका नाम है एक्वायर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के पास में ही है। ऐसे स्पिरिचुअल रूट दुनिया में और किसी के पास में नहीं है। आज से पूरे 1000 साल पहले जो 5 होली सेट उन्होंने हाथ मिलाया था और अपने बेस्ट रिसोर्स को भी यूज किया था ताकि वो एक बच्चे के अंदर एक्वायर्ड स्पिरिचुअल रूट को डाल सके, लेकिन फिर भी वो फेल हो गए। सभी ने बहुत सारे ट्राई दिए, बहुत सारे हाई क्वालिटी डिसाइपल्स को लाया गया और बहुत सारे मास्टर सालों की रिसर्च भी करी, लेकिन फिर भी हम लोग फेल हो गए थे। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं कि चुनफेंग तुम जुआनो टाउन में कहाँ पढ़ते थे। चुनफेंग बोल रहा होता है कि हम क्यून डोजो में पढ़ते थे, वहां में मिस्टर ये पढ़ाई करते थे। सारे मास्टर्स बोल रहे होते कि जो ये सीनियर होंगे वो एक काफी पावरफुल बंदे होंगे, सिर्फ उनके पास अब पढ़ने से बच्चे काफी स्ट्रांग हो चुके हैं तो आखिर वो खुद की तरह स्ट्रांग होंगे। हम सभी लोग जुआनो टाउन को कचरा मान रहे थे और हम लोग का तो यहाँ तक मानना हो गया था कि उसे ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, लेकिन आखिर किसे पता था कि वहाँ पे तेरा पावरफुल मास्टर होंगे। आवा बोल रहा होता है कि ऐसी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस, मुझे उनसे मिलना है। जो भी बोल रहा होता है अगर मैं उनसे मिलने के बाद मर भी गया तो भी कोई बात नहीं है, मुझे भी लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा। किया सोच रही होती है कि जिन सीनियर से मैं मिल के आई थी मुझे लगा था वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे हमारे जितने भी होली लॉर्ड्स हैं वो भी कह रहे कि वो मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, तो आखिर वो मास्टर कितना पावरफुल होंगे जिनसे मैं होली लॉर्ड भी डर रहे हैं। एल्डर जियाओ बोल रहे होते जूनियर बताए यान जियान आप लोग इन सारे बच्चों को सेट में लेकर चले जाओ और इनको आराम से रेस्ट करवाओ। तभी एल्डर यांगजियान बोलते हैं कि सारे बच्चे मुझे फॉलो करो। अब हम लोग पीक पे चल रहे हैं। सीन चलता में शॉर्ट पीक का सीन दिखाया जाता है। एल्डर यांगजियान बोल रहे होते हैं किया तुम्हें देखे मैं एक बात तो बोल सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी भरी हुई है, लगता जो तुम्हारी ट्रिप थी वो काफी ज्यादा अच्छी गई है। किया बोल रही होती कि मास्टर मुझे आपको एक बात बतानी थी, मैंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब मैं जिन युवान स्वॉर्ड सूत्रा के 7th लेवल पहुंच चुकी हूँ। ये सुनकर एल्डर यांगजियान काफी शौक रह जाते हैं। एल्डर यांगजियान बोल रहे होते हैं क्या 7th लेवल पहुंच चुकी हो, तुम्हें 5th लेवल पहुंचे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते पहले तुम 5th लेवल पे आई थी, आखिर तुम इतनी जल्दी 2 लेवल से अपग्रेड कैसे कर गई, ये एक बहुत बड़ी बात है। किया बोल रही होती है कि मास्टर एक्साइटेड मत होइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। एल्डर यांगजियान बोल ठीक मुझे बताओ कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जुआनो के मास्टर से मिली हो और उन्हें तुम्हें ये सब पावर दी है। किया बोल रही होती है कि हाँ मास्टर आपने सही कहा, मैं गलती से वहां पे चली गई थी जहाँ पे सीनियर रहते हैं और उन्होंने मुझे काफी कमाल की पेंटिंग भी दी है जो कि काफी काम की पेंटिंग है, यही वो पेंटिंग जिसके मैं ब्रेक थ्रू कर पाई हूँ, इसमें काफी स्वॉर्ड इंटेंट भरा हुआ है। एल्डर यांगजियान बोल रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, एक बार मुझे तो ये देखने दो। फिर वहाँ पे यीचेन के बारे में पेंटिंग को देखने लगते हैं। एल्डर यांगजियान बोल रहे होते हैं कि आखिर ये कैसी चमक है और ये कैसा हो रहा है, ये तो बिल्कुल एक एब्सोल्यूट पावर है जिसको मैं भी कंप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यीचेन को जो कि आराम से बैठ के चेस खेल रहा होता है। वही जब मिस यान होती है इसको देख रही होती है। यीचेन चिढ़ते हुए बोल रहा होता है कि मिस यान आखिर आप मुझे क्यों देख रही है। मिस यान बोल रही होती है कि मुझे वो गेम खेलते हुए देख के काफी ज्यादा मजा आता है, इसलिए वजह से मैं आपको रोज देखती हूँ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। यीचेन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। जब से इस लड़की ने उसे मेरा गेम देखा है उसके बाद से ये मेरी फैन बन चुकी है। जब भी मैं गेम खेलते मेरे को घूरने लगती है और ये मुझसे काफी अच्छे से बिहेव भी करती है। जब यीचेन सुबह सुबह उठा होता है तो मिस यान बोल रही होती है कि आप उठ गए। यीचेन बोल रहा होता है कि आप तो मुझसे पहले उठ गई हैं। दोपहर में मिस यान होती है दिन में सफाई करती रहती है। यीचेन बोल रहा होता है कि वो सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है,
मिस यान बोल रही होती है कि मैं थकी नहीं हूँ, मैं ये काम काफी आराम से कर सकती हूँ, वही बाकी टाइम में दिन में काम करती रहती है। ये चैन उसको बोल रहा होता है कि रेस्ट कर लो, पर मिस यान बोलते मैं थकी नहीं हूँ, अभी मैं और भी काम कर सकती हूँ। ये चैन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, क्या ये लड़की कोई डीमन है जो कि मुझे फंसाने का ट्राई कर रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसे मेरी पेंटिंग काफी ज्यादा पसंद आ चुकी है और उसे सस्ते में खरीदने के लिए ये सब कर रही है। मिस यान बोल रही होती है मिस्टर ये चैन ये लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए। ये चैन सोच रहा होता है कि मैं समझ गया, मैं यहाँ पे काफी शानदार दिखता हूँ, तो मुझे ये चीज पहले फिगर आउट कर लेनी चाहिए थी। ये लड़की मेरे प्यार में गिर चुकी है और इसी वजह से ये सब कर रही है। आखिर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं दिखता ही काफी ज्यादा बेहतरीन हूँ, लड़कियां मेरी तरफ खिंच चली आती हैं और मैं उनको रोक भी नहीं पाता। ये चैन बोल रहा होता है मिस यान कैसा रहेगा कि आप मेरे साथ में बाहर चले शॉपिंग करने के लिए, मैं आपके लिए काफी टेस्टी पॉक डिश बनाऊंगा जो कि मैंने अभी अभी सीखी है। आगे जो ये चैन होता है वो मार्केट में आ गया होता है, मार्केट में सभी लोग ये चैन ग्रीट कर रहे होते हैं। मिस यान सोच रही होती है कि सीनियर कमाल के हैं, यहाँ पे जितने भी लोगों की काफी रिस्पेक्ट करते हैं, जबकि यहाँ पे अपनी पावर भी शो नहीं कर रहे। वही चैन सब्जी वाले से बोल रहा होता है कि तुम मुझसे 1 सिल्वर ले रही हो, वो भी सब्जी का, ये तो सही से पकी तक नहीं है, क्या तुम्हारी जो सब्जी सोने की बनी हुई है जो तो इतनी महंगी प्राइस ले रही हो। दुकान वाली बोल रही होती है अगर तुम्हें ये महंगा लग रहा है तो यहाँ से चले जाओ, मेरे धंधे का टाइम खराब मत करो। मिस यान सोच रही होती है कि भले ही काफी पावरफुल इंसान है लेकिन बिल्कुल भी शो नहीं करते और एक काफी लो की लाइफ जीते हैं। आगे जो ये चैन तो पॉक वाले के पास में आ गया होता है, दुकान वाला बोल रहा होता है कि मिस्टर ये चैन आखिर आप क्या लेना चाहेंगे। ये चैन बोल रहा होता है मैं 9 पॉक बेली चाहिए। सामान पैक करते दुकान वाला बोल रहा होता है क्या ये आपकी वाइफ है, सच में आप लोग साथ में काफी अच्छे लग रहे हो। ये चैन ये बोल रहा होता है कि हाँ आपका शुक्रिया। वही प्रिया सोच रही होती है क्या ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ये चैन बोल रहा होता है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, ये तो बस मेरी एक दोस्त है जो कि आ रखी है। दुकान वाला बोल रहा होता है कि अच्छा ये आपकी दोस्त है, पर मेरे को आपके पड़ोसी ने बताया था कि आपके घर से आकर काफी ज्यादा आवाज आती है स्पेशली रात को, तो आखिर इसका मतलब हम लोग क्या समझे। मिस्टर ये चैन अच्छे से खाना खाइए और अपनी बॉडी का ख्याल रखिएगा, ज्यादा मेहनत मत कर देना। ये चैन बोल रहा होता है कि मिस यान जो जुआन टाउन के लोग हैं वो काफी सिंपल लोग हैं, वो बातों को सीधा ही बोल देते हैं, इन लोगों की बात को बुरा मत मानिएगा, मुझे पता है कि आप पीपल कोर्ट से बिलोंग करती हैं और आप वहीं चली जाएंगी। मिस यान बोल रही होती है कोई बात नहीं मुझे बुरा नहीं लगा। आगे चलते हुए ये चैन सोच रहा होता है कि ये कैपिटल से बिलोंग करती है और मैं वही एक नॉर्मल बंदा हूँ जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, मेरे इसके साथ में रहना काफी खतरनाक हो सकता है, अगर कभी भी यहाँ पे इसकी फैमिली आ गई तो मुझे टुकड़ों में काट देंगे, इसी से मुझे से दूर रहना चाहिए। वही प्रिंसेस यान सोच रही होती है कि सीनियर के साथ में रहना काफी कमाल का है, मैं तो यहाँ पे यही प्रे करती हूँ कि दुकान वाले ने कहा वो सच हो जाए। आगे हम देखते हैं मार्केट में 4 गुंडे टाइप के बंदे आ गए होते हैं जो कि सभी लोगों से बोल रहे होते हैं कि रास्ते से हट जाओ। तभी उनमें से एक बंदा स्मेल करते हुए बोलता है कि बॉस मुझे ब्लैक एम्पर की स्मेल आ रही है, वो वहाँ पे सामने एक दुकान में बैठा हुआ है। हम तो यहाँ पे जो बंदे आए होते हैं वो सभी के सभी डीमन किंग होते हैं। वो डीमन किंग बोल रहा होता है कि वो कमीना ब्लैक एम्पर वो आज यहाँ पे नहीं बचने वाला, एक डीमन किंग होने के बावजूद भी वो यहाँ पे भाग के आ चुका है और एक दुकान में छुपा हुआ है, अगर हमने इसको मार दिया तो रेड डीमन किंग में काफी पैसा देंगे। पीछे वाले बंदे बोल रहे होते जो ब्लैक एम्पर था उसके ऊपर बहुत सारे डीमन किंग ने मिलकर अटैक किया था, इसी से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रीगेन भी नहीं कर पा रहा था। हम उसे भी काफी ज्यादा आराम से मार सकते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक होगा और उसको मारने पे हमें काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। फिर वो गेट को लात मारते हुए दुकान में एंटर कर जाते हैं। वो लोग बोल रहे होते ब्लैक एम्पर सामने आओ, आज हम लोग तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हें दफन होने की जगह तक नहीं मिलेगी। ब्लैक एम्पर बोल रहा होता है कि बेवकूफ सुअर तुमने यहाँ के बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें से यहाँ से कोई भी बच जाने वाला नहीं है। साइड डीमन किंग बोल रहे होते कि तुम तो अपने ओरिजिनल शेप में तक नहीं हो, तो हमसे फाइट कैसे करोगे। ब्लैक एम्पर एक्टिंग करना बंद करो और चुपचाप हमारे साथ में चल जाओ। तो अभी जो हमें ब्लैक एम्पर होता है वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। ब्लैक एम्पर बोल रहा होता है कि मैं दुश्मनी छोड़ दी थी और मैं यहाँ पे आके रहने लगा था, पर तुम लोग मेरे मास्टर घर पे आए हो, यहाँ आने के बाद तुम लोग को नहीं छोड़ सकता, अब तुम्हें सिर्फ एक ही चीज मिलने वाली है वो है मौत। फिर हमें दुकान में से बहुत सारे बंदूक चलाने की बात आती है और सभी बोल रहे होते हैं कि हमें मत मारो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ग्रेट एल्डर जियाओ को। ग्रेट एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं कि चैंगमेन तुम मेरे डिसाइपल हो और यहाँ पे सेट में सभी लोगों को पता है कि मेरे बाद जो सेट का होली मास्टर है वो तुम ही बनने वाले हो, तो मुझे यहाँ पे तुमसे जानना है कि आखिर जो जुआनो टाउन में ग्रेट पावर आई है तुम्हारा उसके बारे में क्या सोचना है। चैंगमेन बोल रहा होता है कि होली मास्टर मेरा तो यही मानना है कि जो ग्रेट मॉन्क हम लोग की हेल्प करे वो हमसे रिलेटेड है ही नहीं, असल में काफी ग्रेट मास्टर होंगे जो कि यहाँ पे सेक्लूजन में आ रखे हैं और उन्हें कुछ कल्टीवेटर मिले जैसे कि किया और उन्होंने उनकी हेल्प कर दी, इससे तो कुछ भी नहीं है। एल्डर जिया बोल रहे होते हैं कि हो सकता है कि तुम जो कह रहे हो वो सच हो, पर यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी भी है कि वो हमारे एंसेस्टर हो जो कि हेवन से वापस यहाँ पे आए हैं हम लोग को ब्लेस करने के लिए, और अगर वो सच में हमारे एंसेस्टर हुए तो हमारी किस्मत खुल जाएगी, हमारा जो होली लैंड है वो काफी ज्यादा प्रॉस्परस हो जाएगा। तभी हम देखते हैं एल्डर यांजन एंटर करते हैं जो कि काफी खुशी में बोल रहे होते हैं कि होली मास्टर मेरी बात सुनिए। एल्डर जिया बोल रहे होते जूनियर होते यान जियान, अभी तो आप गए थे अपने डिसाइपल्स को लेके,
आप यहाँ पे वापस क्यों आ गए? तभी वो एल्डर यांग को देखते हुए कह रहे होते हैं, क्या आपने ब्रेक थ्रू कर लिया? आप अपने इस रियलम के अंदर 2000 साल से फंसे हुए थे पर फाइनली आपने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। ये तो काफी कमाल की बात है। एल्डर यांग बोल रहे होते हैं कि मैं ब्रेक थ्रू करने का रीजन ये पेंटिंग है, एक बार आप भी इसको देखिए। पहली नजर में देखते हुए एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं, ये तो एक पेंटिंग है, आखिर इसमें ऐसा क्या अजीब है? लेकिन तभी वो देखते हैं और कहते हैं कि ये पेंटिंग नहीं है, असल में अपने आप में एक पूरा वर्ल्ड है, इसके अंदर काफी स्वॉर्ड एनर्जी है, ये बहुत ज्यादा इंटेंस फील हो रहा है। फिर जब वहाँ पे पेंटिंग होती है उसके अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर उस पेंटिंग के अंदर से काफी स्पिरिचुअल बाहर निकलने लगती है और वो सभी के ऊपर अटैक कर रही होती है। किया बोल रही होती है कि होली मास्टर जल्दी से स्कूल को बंद करिए वरना यहाँ पे सभी लोग मारे जाएंगे। फिर जब वहाँ पे एल्डर जियाओ होते हैं वो स्कूल को बंद कर देते हैं। उन लोगों के आसपास हम देखते हैं बहुत स्पिरिचुअल आ गई होती है, लेकिन थोड़ी देर में जितनी स्पॉट होती है गायब हो जाती है। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं, जूनियर ब्रदर यांग जियान आखिर तुम्हें पेंटिंग कहाँ से मिली है? ये अपने आप में एक हेवंस का गिफ्ट है। इस पेंटिंग में स्वॉर्ड नॉलेज लिखी हुई है, वो एक काफी हाई लेवल की नॉलेज है जिसके बारे में मुझे भी कुछ भी नहीं पता। एल्डर यांग जियान बोल रहे होते पता तो मुझे भी कुछ नहीं है, ये पेंटिंग यहाँ पे किया लेके आई है। किया बोल रही होती कि होली मास्टर मुझे इसको ग्राउंड टाउन के सीनियर ने दिया है, जिन्होंने सारे बच्चों को नाम दिया था। जो वहाँ पे सीनियर थे वो काफी अच्छे सीनियर थे। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मुझे कोई भी दिक्कत आए तो मैं तो कुछ भी पूछने के लिए आ सकती हूँ, वो हमेशा मैं काफी अच्छा ख्याल रखेंगे। चैंग मिंग शॉक होते हुए बोल रहा होता है, क्या आखिर इस ग्राउंड टाउन के मास्टर है, वो क्या कितना फेयर क्यों कर रहे हैं? किया बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे जो भी कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सच है, अगर आप लोग अपनी बात पर भरोसा ना हो तो आप लोग यूकी से ही पूछ सकते हैं, वो मेरे साथ में ही थी। तभी जब होली मास्टर होते हैं वो हंसने लगते हैं। बाकी सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर होली मास्टर हंस क्यों रहे हैं। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं, मैं सीनियर की ब्लेसिंग मिल गई है, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को नाम दिया, तुम्हें एक पेंटिंग दी, यहाँ तक तुमसे ये भी कह दिया अगर तुम्हें कभी कोई एडवाइस चाहिए हो तो तुम उनसे पूछ सकती हो। क्या तुम्हें पता है क्योंकि प्रॉमिस का मतलब क्या है? क्या बोल रही होती है कि मास्टर मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे बताइए। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं, जिनसे तुम मिली थी वो पक्का से हमारे एंसेस्टर हैं जो कि हेवन से वापस आए हैं और उन्होंने तुमसे बोला कि तुम उनसे कभी भी कुछ भी पूछ सकती हो। इसका मतलब वो काफी ज्यादा ग्राउंड टाउन में रहने वाले हैं, अभी वो कहीं पे भी नहीं जा रहे। इसका मतलब जो हमारा होली लैंड है इसे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। क्या मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा खुश हूँ। आज मैं तुम्हें हमारे सेट की सीट बनाता हूँ और तुम्हारी जो पोजीशन है वो चैंग मिंग के बराबर है। फ्यूचर में तुम भी यहाँ की होली मास्टर बन सकती हो। किया रोते हुए बोल रही होती है, आपको शुक्रिया मास्टर। वही चैंग मिंग बोल रहा होता है, मेरे साथ में क्या हो गया? पूरे सेट में न्यूज फैल गई होती है कि जो किया है वो एक सेंट बन चुकी है और फ्यूचर में ये भी होली मास्टर बन सकती है। सारे बच्चों का यही कहना होता है। क्या कि बता चैंग मिंग का क्या हो रहा होगा? बचपन से उनको बताया गया है कि वो होली मास्टर बनने वाले हैं, उनका तो यहाँ पे सब कुछ लुट गया, अब यहाँ पे कोई भी नहीं कह सकता क्या कि होली मास्टर कौन बनेगा। यूकी बोल रही होती है, सीनियर सिस्टर किया कि यहाँ पे सभी लोग सच कह रहे हैं, आप बता चैंग मिंग की जगह लेने वाली है। किया बोल रही होती है, ये बात सच नहीं है, असल में जो मास्टर ई है उन्होंने मुझे काफी बड़ा प्रॉमिस कर दिया है और वैसे जब मैं सेट मास्टर बनता है उसके बाद डबल स्पिरिचुअल रूट होनी चाहिए और मेरे पास में सिंगल स्पिरिचुअल रूट ही है, तो मैं तो कोई चांस ही नहीं बनता। यूकी बोल रही होती है कि आप सच कह रही हैं, जिस दुकानदार से हम मिले थे वो एक काफी पावरफुल मास्टर है। किया बोल रही होती है कि हाँ वो एक काफी ग्रेट मास्टर है, सिर्फ यहाँ पे उनके किए गए प्रॉमिस की वजह से मैं सेंट बना दिया गया है, तो तुम लोग सोच ही सकती हो ना क्या उनके पास में कितनी पावर होगी। वही सीन चलता है, हम देखते हैं चैंग मिंग को जो कि काफी उदास होता है। चैंग मिंग बोल रहा होता है, मास्टर ने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पे एक दूसरे लड़के आते हुए बोलती है कि सीनियर ब्रदर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, किया के पास सिंगल स्पिरिचुअल रूट ही है और हमारा जो भी होली मास्टर बनता है उसके पास डबल स्पिरिचुअल रूट होती है, तो फ्यूचर में यहाँ के मास्टर आप ही बनने वाले हैं। बस किया के काफी पावरफुल मास्टर ने वादा कर दिया है, इसी से उसको पोजीशन देना काफी जरूरी हो गया था। तभी यीचन बोलता है कि तुम सही कह रही हो, यहाँ पे सब कुछ मास्टर की वजह से हो रहा है, तो मुझे पता चल गया कि आखिर मुझे क्या करना है। मैं भी जाकर उन मास्टर से मिलकर आता हूँ, अगर उन्होंने मुझे भी कोई प्रॉमिस कर दिया तो मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी। फिर जो यीचन वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को यूज करते वहाँ से निकल जाता है। यीचन बोल रहा होता है, मास्टर मैं आ रहा हूँ, मुझे भी काफी पावरफुल बना दीजिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यीचन और प्रिंसेस यान को। यीचन बोल रहा होता है कि मिस यान आपने मुझे बताया नहीं अभी तक कि आखिर वो दिन मेरे बेड पे क्यों सो रही थी। मिस यान बोल रही होती है कि पता तो मुझे भी नहीं है, जब मैं सो रही थी तो मुझे फील हुआ कि मेरी बॉडी पे खुजली हो रही है और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो आप मुझे टच कर रहे थे और फिर वहाँ पे क्या आपको याद ही होगा। यीचन शर्माते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज फालतू बातें मत करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी जब मिस यान होती है वो यीचन का हाथ पकड़ लेती है। मिस यान बोल रही होती है, मुझे पता है कि जो आपके ऐसे लोग होते हैं वो इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन आपको और मेरे को यहाँ पे मिलाना पक्का से गॉड का काम होगा। यीचन सोच रहा होता है तुम गलत समझ रही हो, वैसे काम में मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, आखिर मैं उसको काम में इंटरेस्टेड क्यों नहीं होऊंगा। फिर रोते हुए सोच रहा होता है तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि मेरे पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। यहाँ पे एक लड़की मेरे को बाहर खुल के चांस दे रही है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है, इसी वजह से मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, मैं काफी ज्यादा लाचार हूँ। तभी यीचन दुकान के बाहर देखता है एक बंदा खड़ा होता है। यीचन बोल रहा होता है कि आखिर ये बंदा कौन है। हम देखते चैंग मिंग को जो कि बाहर ही खड़ा होता है और वो घबराते हुए बोल रहा होता है कि आखिर मैंने क्या देख लिया। अंदर एक डीमन किंग ने बहुत सारे डीमन किंग्स को मार रखा है
अब इसका ये क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।